सदियों से करोड़ों भक्त भगवान जगन्नाथ की पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनके दिव्य स्वरूप को देखकर सोचा है कि उनके हाथ और पैर अन्य देवताओं के विग्रहों की तरह पूरे क्यों नहीं दिखाई देते? क्या किसी शिल्पकार ने इन विग्रहों को अधूरा छोड़ दिया था, या फिर इसके पीछे स्वयं भगवान की कोई दिव्य इच्छा थी? इस प्रश्न का उत्तर हमें स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र, महात्म्य और भगवान जगन्नाथ से जुड़ी प्राचीन परंपराओं में वर्णित एक अद्भुत कथा में मिलता है। इस कथा की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के एक दिव्य और रहस्यमयी स्वरूप से। नील माधव प्राचीन समय में इंद्रद्युम्न नाम के एक धर्मपरायण राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्हें भगवान विष्णु के एक दुर्लभ स्वरूप नील माधव के बारे में पता चला। कहा जाता था कि घने जंगलों के बीच संसार की नजरों से दूर भगवान नील माधव एक गुप्त स्थान पर विराजमान थे। शबर समुदाय के प्रमुख विश्ववसु पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करते थे। जब राजा इंद्रद्युम्न ने यह सुना तो उनके मन में भगवान नील माधव के दर्शन करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने उन्हें खोजने के लिए अपने दूत चारों दिशाओं में भेज दिए। बहुत खोज की गई, कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी भगवान नील माधव तक नहीं पहुंच सका, मानो भगवान स्वयं संसार की नजरों से छिपे हुए हों। आखिरकार विद्यापति नाम के एक विद्वान ब्राह्मण इस खोज पर निकले। लंबी यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां विश्ववसु रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने विश्ववसु का विश्वास जीत लिया। अंत में उन्हें उस पवित्र स्थान पर जाने का अवसर मिला जहां भगवान नील माधव की पूजा होती थी। भगवान नील माधव के दर्शन करके विद्यापति भाव विभोर हो गए। जिस भगवान की इतने समय से खोज हो रही थी, उनका पता आखिर मिल चुका था। विद्यापति ने लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को यह शुभ समाचार सुनाया। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। वे स्वयं भगवान नील माधव के दर्शन के लिए उस पवित्र स्थान की ओर निकल पड़े। लेकिन जब राजा वहां पहुंचे, तब तक भगवान नील माधव का दिव्य स्वरूप वहां से अदृश्य हो चुका था। जिस भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर राजा इतनी दूर आए थे, उन्हें वहां न पाकर वे बहुत दुखी हो गए। लेकिन उनकी भक्ति अडिग रही। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर आराधना और तपस्या शुरू कर दी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और समुद्र तट पर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। फिर एक दिन समुद्र की विशाल लहरों के साथ तट पर एक दिव्य नीम काष्ठ आ पहुंचा। यह कोई साधारण नीम का काष्ठ नहीं था। शास्त्रों में इसे दारु ब्रह्म कहा गया है। उस दिव्य नीम काष्ठ पर भगवान विष्णु के पवित्र चिन्ह बने हुए थे। राजा समझ गए कि यह स्वयं भगवान की कृपा है। पूजा अर्चना के बाद उस पवित्र दिव्य नीम काष्ठ को उस स्थान पर लाया गया जहां भगवान के विग्रह बनाए जाने थे। लेकिन अब एक प्रश्न था, इस दिव्य नीम काष्ठ से भगवान के विग्रह कौन बनाएगा? तभी वहां एक रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार आया। उसने कहा कि वही इस दिव्य नीम काष्ठ से भगवान के विग्रह बनाएगा। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी प्राचीन परंपराओं में इस रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार को स्वयं भगवान विश्वकर्मा का स्वरूप माना गया है। लेकिन उसने राजा के सामने एक शर्त रखी। वह एक बंद कक्ष में अकेले विग्रह बनाएगा और जब तक उसका काम पूरा न हो जाए, कोई भी उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। जाने से पहले उसने राजा से कहा कि 21 दिनों तक कोई भी उस कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उसकी शर्त मान ली। वृद्ध शिल्पकार कक्ष के अंदर चला गया। द्वार बंद कर दिया गया और भगवान के विग्रहों का निर्माण शुरू हो गया। दिन बीतते गए। कक्ष के भीतर से औजारों की आवाजें आती रहीं। राजा धैर्य से प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन 15वें दिन अचानक भीतर से सारी आवाजें बंद हो गईं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। न औजारों की कोई आवाज थी, न भीतर से कोई आहट। राजा चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं उस वृद्ध शिल्पकार के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। आखिरकार 21 दिन पूरे होने से पहले ही चिंता में उन्होंने कक्ष का द्वार खोलने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही द्वार खुला, सभी हैरान रह गए। वह रहस्यमयी वृद्ध शिल्पकार वहां नहीं था। वह अदृश्य हो चुका था। लेकिन कक्ष के भीतर 3 दिव्य स्वरूप विराजमान थे।
भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, लेकिन उनके हाथ और पैर पूरी तरह बने हुए नहीं थे। ये देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि समय से पहले द्वार खोलकर उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी आकाशवाणी हुई। राजा को पता चला कि यह कोई अधूरापन नहीं था। भगवान स्वयं इसी अद्वितीय स्वरूप में अपने भक्तों के बीच युगों युगों तक विराजमान रहना चाहते थे। भगवान की इच्छा जानकर राजा इंद्रद्युम्न ने श्रद्धा के साथ उनके इस दिव्य स्वरूप को स्वीकार किया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की विधिपूर्वक स्थापना की गई। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, राजा बदले, राज्य बदले, लेकिन भगवान जगन्नाथ की महिमा हमेशा बढ़ती रही। आज भी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने इसी दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। उनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ का ये अद्भुत स्वरूप हमें एक गहरा संदेश देता है। ईश्वर की पूर्णता को मनुष्य की आंखों से नहीं समझा जा सकता। जो हमें अधूरा दिखाई देता है, वही भगवान की इच्छा में पूर्ण हो सकता है, क्योंकि ईश्वर का स्वरूप हमारी सोच और समझ से कहीं अधिक विशाल, रहस्यमयी और दिव्य है। शायद कुछ दिव्य रहस्य उत्तर पाने के लिए नहीं होते, वे हमारी श्रद्धा को और गहरा करने के लिए होते हैं। भारत की ऐसी ही प्राचीन कथाओं, पवित्र मंदिरों, इतिहास, परंपराओं और अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत गाथा के साथ। जय प्रभु जगन्नाथ,